नमस्कार, इन लाइव में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के देश में फिर से सिर उठाने की खबरों के बीच बिहार के अस्पतालों की तैयारियों की हकीकत चिंता बढ़ाने वाली है। जी हां, खासकर मुजफ्फरपुर जैसे बड़े जिलों में कोविड से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरण अब जंग खा रहे हैं। यह न केवल सिस्टम की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि आने वाली किसी भी आपात स्थिति में जन स्वास्थ्य को भारी संकट में डाल सकता है। जी हां, कोरोना काल के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच सदर अस्पताल को वेंटिलेटर समेत कई आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि इन संसाधनों का रखरखाव और उपयोगिता सरकार की प्राथमिकता से गायब हो चुकी है। वर्ष 2021 में सदर अस्पताल को मिले 15 वेंटिलेटर बीते 4 वर्षों से एक कमरे में बंद पड़े हैं। ना उन्हें इंस्टॉल किया गया, ना ही कोई तकनीक देखभाल की गई। अब ये मशीनें इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि आपातकाल में भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। एसकेएमसीएच के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार की माने तो अस्पताल में कुल 90 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 20 पहले ही खराब हो चुके हैं। इस तरह अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बिना काम के पड़े महंगे उपकरणों पर निर्भर है, जो अब मरीजों की जान बचाने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, इसमें भी अधिक चिंताजनक स्थिति यह है कि अस्पताल में इन वेंटिलेटरों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद ही नहीं है। कोरोना के समय अस्थायी रूप से निजी एजेंसियों से मानव संसाधन लाकर इस कमी को दूर किया गया था, लेकिन संक्रमण के कम होते ही उन कर्मचारियों का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया। नर्सिंग स्टाफ को भी वेंटिलेटर ऑपरेशन की कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी गई। एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि फिलहाल कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं आया है, लेकिन हालात बताते हैं कि किसी भी संभावित लहर की स्थिति में अस्पताल में व्यवस्थाएं भर-भराकर गिर सकती हैं। आईसीयू जैसी गंभीर सेवाओं में प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में जीवन रक्षक मशीनें महज शोपीस बनकर रह जाएंगी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भी कोविड जांच के लिए जरूरी तकनीकी स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में यदि संक्रमण बढ़ता है तो न केवल इलाज बल्कि जांच की प्रक्रिया भी बाधित होगी। इस स्थिति में मरीजों की पहचान में देरी और गलत परिणाम जैसे जोखिम भी बढ़ सकते हैं। वर्तमान हालात ये स्पष्ट कर रहे हैं कि महामारी के दौर से सबक लेने के बजाय व्यवस्थाएं उसी ढर्रे पर लौट चुकी हैं, जहां संसाधनों का अभाव और प्रशासनिक उदासीनता किसी भी संकट को विकराल बना सकती है। महामारी के समय आपूर्ति की गई महंगी और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आज प्रशिक्षण, देखरेख और जवाबदेही के अभाव में दम तोड़ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार को चाहिए कि इन उपकरणों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर त्वरित मरम्मत, स्टाफ की बहाली और वेंटिलेटर संचालन के लिए आवश्यक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने, वरना जब तक चेतने का वक्त आएगा तब तक शायद फिर से बहुत देर हो चुकी होगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।